हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम के साथ। और यह है 6 पावर a इज इक्वल टू a पावर 18। इसमें हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं कि a की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 6 पावर a इज इक्वल टू a पावर 18। तो ये दो डिफरेंट पावर है, तो ये दोनों पावर जो है हमने ख़त्म करने होंगे, लेकिन हम एक एक को ख़त्म करेंगे। तो देखो, 6 पावर a इज इक्वल टू a पावर 18। तो पहले आप ये वाला पावर ख़त्म करना चाहें या फिर ये वाला, मैं ये वाला पावर ख़त्म कर लेता हूँ। तो कैसे ख़त्म होगा? इस साइड से पावर लेना होगा 1/a। जब इस साइड से पावर 1/a लेते हैं तो फिर इस साइड से यही पावर लेना होगा 1/a। अब इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब एक बेस की पर दो पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर 6 पावर में a और ये दूसरा पावर जो है ये वाला है, तो इन दोनों को प्रोडक्ट करके ये कैंसल आउट जाएंगे। इज इक्वल टू a पावर 18 डॉट 1/a। ठीक है, तो ये रह जाएगा जस्ट 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a पावर, इनको प्रोडक्ट करके 18/a हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पावर जो है a खत्म हुआ एक साइड से। अब हम 18 खत्म कर लेते हैं यहाँ से, तो इस साइड से पावर लेना होगा 1/18। जब इस साइड से यही पावर लेते हैं तो यह वाला पावर इस साइड से भी लेना होगा 1/18। तो इस रूल के मुताबिक जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो पावर प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाला 18 और ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 6 पावर 1/18 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a पावर 1/a। ठीक हुआ। इसके बाद 6 पावर 1/18 इज इक्वल टू a पावर 1/a। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ .1। इनको इनके साथ प्रोडक्ट करके वापस जो है ये वाला स्टेप बन जाता है। तो ये 1 जो है 1 की जगह मैं लिख लेता हूँ 6 पावर 1/18। तो 1 की जगह लिख लेते हैं 2/2। तो इनको कैंसिल आउट कर ले, वही 1 बन जाएगा। इज इक्वल टू a पावर 1/a। ठीक है, तो इस रूल के मुताबिक ये दो पावर्स हैं, ये जो है डिनोमिनेटर आपस में प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा 6 पावर 2 1 2 हम लिख सकते हैं, और 1/ ये हो जाएगा 36। इस सूरत में हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू a पावर 1/a। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि वो पावर्स प्रोडक्ट होते हैं, तो ये दोनों पावर प्रोडक्ट में हैं, तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं इस सिचुएशन के मुताबिक। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 6 पावर 2 इक्वल होता है 36 का पावर में 1/36 इज इक्वल टू a पावर 1/a। सो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो ये है कि a पावर 1/a इज इक्वल टू b पावर 1/b। कुछ इस तरह का सिचुएशन हो तो फिर लिखा जाता है a इज इक्वल टू b। तो यहाँ पर देखो, बेस है, फिर पावर में 1/ वही बेस, तो यहाँ पर भी बेस a है, पावर में 1/a। तो सेम यही सिचुएशन है, तो लिखा जाता है a इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा
36 इज इक्वल टू ए। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत है, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में ए की जगह 36 पुट करके अगर ये आपस में सेम आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। अब देखो ये है रिजल्ट। अब इस रिजल्ट का हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो 6 पावर ए, तो ए की जगह 36 इज इक्वल टू ए पावर 18, तो ए की जगह 36 पावर में 18। ठीक है। सो अब देखो 6 पावर 36 इज इक्वल टू 36 की जगह लिख लेते हैं 6 पावर 2 होल पावर 18। तो पहले मैंने रूल बताया कि जब एक बेस के ऊपर दो पावर हो तो वो पावर आपस में प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये पावर प्रोडक्ट करके 6 पावर 36 इज इक्वल टू, ये दोनों पावर प्रोडक्ट करके इस रूल के मुताबिक ये हो जाएंगे 36। तो देखो ये आपस में सेम आ गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट ए इज इक्वल टू 36 ये 100% ठीक है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।